हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और आपको जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल का ये पेपर है और ये एग्ज़ाम आज ही हुआ है। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का फाउंडेशन कोर्स का हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज का ये पेपर है। बीएससी, बीकॉम, बीपीएस और बीएससी होम साइंस इन सभी स्टूडेंट को ये पेपर आया था। तो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप हमें इनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हम पता लगा सकें कि कितने क्वेश्चंस हमारे गलत हुए हैं और कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसके आंसर्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। आप लोग भी अपना पेपर लेकर के बैठ जाइए और मैच करिए कि कौन कौन से आंसर्स आपके सही हैं, कौन कौन से आपने मिस्टेक की है। तो पहले शुरुआत करते हैं हिंदी लैंग्वेज की। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म वर्ष 1913, ए इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन पर किसका प्रभाव था? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी का। तीसरा क्वेश्चन है गीता फरोश नामक रचना के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, बी इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है इनमें से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है ये सभी, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? इसका आंसर है ए 1972। फिर अगला क्वेश्चन है भवानी प्रसाद मिश्र को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? वो है भारत रत्न, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वापसी कहानी लिखी है उषा प्रियवृंदा ने, तो इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं वापसी कहानी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1960 में। गजाधर बाबू किस कहानी का पात्र है? वापसी का, डी ऑप्शन इसका सही है। गजाधर बाबू किस विभाग में सेवारत थे? तो इसका आंसर है सी रेलवे में। उषा प्रियवृंदा द्वारा लिखित कहानी संग्रह है ये सभी, डी ऑप्शन सही है। स्वामी विवेकानंद की जन्म तारीख है 12 जनवरी, तो ए इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद के बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ, बी ऑप्शन सही है। विवेकानंद शिक्षा से किसका विकास मानते हैं? ये सभी, डी ऑप्शन इसका सही है। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को कहाँ भाषण दिया? विश्व धर्म सम्मेलन में, ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आंगन का पंछी पाठ लिखा है विद्या निवास मिश्र ने, सी ऑप्शन सही है। विद्या निवास मिश्र ने अध्यापन कार्य कहाँ किया है? इसका आंसर है डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है विद्या निवास मिश्र किस अखबार के संपादक रहे हैं? नवभारत टाइम्स के, बी ऑप्शन सही है। विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध संग्रह है, इसका ऑप्शन है डी ये सभी। इनमें से कौन सा पुरस्कार विद्या निवास मिश्र को मिला? ये सभी, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर 21वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर को, तो ए ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन है सत्य के प्रयोग पुस्तिका किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है सी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस कहाँ आए? तो इनका आंसर है बी भारत। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की मृत्यु वर्ष है 1948, सी ऑप्शन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी ने, तो ए ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, डी ऑप्शन सही है। मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए हैं? इसका आंसर है बी 10। इनमें से सनातन धर्म का चिन्ह है ये सभी, डी ऑप्शन सही है। अष्टांग मार्ग संबंधित है बौद्ध धर्म से, सी ऑप्शन सही है। अष्टांग मार्ग में सम्मिलित हैं ये सभी, डी ऑप्शन सही है। सिख धर्म के श्रद्धा केंद्र है गुरुद्वारा, बी ऑप्शन सही है। रमजान का पवित्र माह किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से, सी ऑप्शन सही है। धर्म की मूल अवधारणा, इसका ऑप्शन ए धारण करना है, सही। वाक्य रचना के आवश्यक तत्व, इसका ऑप्शन डी सही है ये सभी। वाक्य संरचना के घटक हैं, इसका आंसर है डी ये सभी। निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए, इसका ऑप्शन बी सही है, उसने अनेक ग्रंथ लिखे।
वाक्य में अशुद्धि होती है तो इसका आंसर है डी, ये सभी। ट्रांसलेशन शब्द का हिंदी पर्याय है अनुवाद, सी। एक अनुवाद को कौन सी भाषा की जानकारी होना चाहिए? एक अनुवादक को कौन सी भाषा की जानकारी होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। 40 नंबर का क्वेश्चन है, साहित्य विधा के आधार पर अनुवाद के प्रकार हैं ये सभी, डी ऑप्शन सही है। गद्य पद्य के आधार पर अनुवाद के प्रकार हैं, इसका डी ऑप्शन सही है, ये सभी। लोकतंत्र की अवधारणा के संबंध में प्रमुख सिद्धांत हैं, डी, ये सभी। सामाजिक समरसता का अर्थ है सामाजिक समानता, ए ऑप्शन सही है 43 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपके सही निकल रहे हो सब लोगों के। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, सी ऑप्शन सही है। अधिकतर ग्रंथों में कलाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? 64, बी ऑप्शन सही है। कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? महाभारत में। वैदिक साहित्य के भाग हैं ये सभी, डी ऑप्शन सही है। वेदांग की संख्या है, बी ऑप्शन सही है, 6। निम्न में से हिंदी के कवि हैं ये सभी, डी ऑप्शन सही है। भारत में संवैधानिक भाषाओं की संख्या है 22, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद में आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चंस पे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु वाज स्टीफन स्पेंडर? ए ऑप्शन इसका सही है, एन इंग्लिश पोएट एंड नॉवेलिस्ट। सेकंड क्वेश्चन है, विच लिटरेरी मूवमेंट वाज स्टीफन स्पेंडर एसोसिएटेड विद मॉडर्निज्म? तीसरा क्वेश्चन है, मैनिफेस्टो इसे, ऑप्शन ए स्टेटमेंट फॉर द फ्यूचर। A figure of speech used in the line but gliding like a queen is, इसका आंसर है ए, simile. The song of the express has been compared to jazzy madness, C option सही है। In the poem the word is too much with us, how many Greek gods are described? इसका आंसर है B, 2. What type of poem is the word is too much with us? Sonnet, ए ऑप्शन सही है। Who wishes to remain as a pagan in the poem? इसका आंसर है सी, वर्ड्सवर्थ। The poem was published in the year 1807, ए ऑप्शन इसका सही है। What is the purpose of concluding couplet in the poem? इसका आंसर है डी, to emphasize the speaker's desire for a closer connection. How much money does the narrator intend to deposit in the bank in the story My Financial Career? इसका आंसर है डी, $100। अगला क्वेश्चन है, हु इज डिस्क्राइब्ड एज ए ग्रेव काम मैन? इसका आंसर है द मैनेजर, सी ऑप्शन सही है। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब हिज फीलिंग अपॉन एंटरिंग द बैंक? इसका आंसर है बी, नर्वस एंड कंफ्यूज्ड। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर फील अबाउट हिज एक्सपीरियंस एट द बैंक? इसका आंसर है बी, एम्बैरेस्ड एंड फूलिश। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मिस्टेक डिड द नरेटर मेक व्हेन राइटिंग द चेक? इसका आंसर है सी, ही रोट द अमाउंट इनकरेक्टली। व्हाट वाज द मार्क ट्वेन्स रियल नेम? इसका आंसर है बी, सैमुअल लैंगरॉन क्लेमेंस। 70th क्वेश्चन है, व्हेन द ऑथर got disturbed, to whom did he write? इसका आंसर B, his sister. अगला क्वेश्चन है, which river greatly influenced Mark Twain's writing? Mississippi River, A ऑप्शन सही है। What was Twain's initial reaction to the nomination? इसका आंसर B, confused and anxious. What is the main thesis of the essay रनिंग फॉर गवर्नर? इसका आंसर है बी, पॉलिटिक्स एंड सटायर। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड एसे? इसका आंसर है ए, क्रिएटिविटी एंड क्लैरिटी। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एसे एम्स टू एक्सप्लेन और इन्फॉर्म अबाउट ए टॉपिक? इसका आंसर है बी, एक्सपोसिटरी एसे। विच टाइप ऑफ एसे वुड बेस्ट डिस्क्राइब ए रेनी डे इन माई सिटी? इसका आंसर है बी, डिस्क्रिप्टिव एसे। अगला क्वेश्चन है, विच एसे टाइप ऑफन यूजेस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस लाइक आई?
इसका आंसर है बी रिफ्लेक्टिव। अगला क्वेश्चन है इन ऐसे राइटिंग व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जाम्पल्स एंड फैक्ट्स, इसका आंसर है बी टू सपोर्ट द मेन आइडियाज। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द होमोनाइम पेयर, इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। ही हर्ट हिज हील, ऑप्शन ए इसका सही है व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल विल, इसका ऑप्शन ए सही है प्रिसाइड द मीटिंग टुमारो। अगला क्वेश्चन है द विंड विल ब्लो द लीव्स अवे, ए ऑप्शन सही है। दे विल सेल अक्रॉस द सी, बी ऑप्शन सही है। कंप्लीट द प्रोवर्ब ए स्टिच इन द टाइम सेव्स टाइम, बी ऑप्शन इसका सही है। Where there is a will, there is a way means determination leads to success, B option सही है। Choose the correct meaning of the idiom once in a blue moon day, once in a blue moon, तो इसका आंसर है B rarely। To spill the beans idiom means, इसका ऑप्शन B है सही, to reveal the secret। What is the main purpose of the subject line in an email, इसका आंसर है B to summarize the content। अगला क्वेश्चन है ए ब्लॉग इज एन आउटलाइन पर्सनल और प्रोफेशनल आर्टिकल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ए ब्लॉग, इसका आंसर है क्वेश्चन पेपर ब्लॉग, डी ऑप्शन सही है। व्हाट डज सीसी स्टैंड फॉर इन एन ईमेल, कार्बन कॉपी, बी ऑप्शन सही है। हाउ शुड यू इंट्रोड्यूस टू पीपल टू ईच अदर, इसका आंसर है बी इंट्रोड्यूस द सीनियर और एल्डर पर्सन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है व्हेन इंट्रोड्यूसिंग ए गेस्ट स्पीकर एट एन इवेंट यू शुड, ऑप्शन सी सही है ब्रीफली मेंशन देयर नेम टाइटल एंड अचीवमेंट। 41 नंबर का क्वेश्चन है एक्सक्यूज मी कैन वी सी द मेन्यू प्लीज, तो सी ऑप्शन इसका सही है। व्हाट वुड यू लाइक टू, इसका ऑप्शन ए ऑर्डर फॉर द मेन कोर्स, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर फॉर द मेन कोर्स। अगला क्वेश्चन है कुड यू प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, बी ऑप्शन सही है। द सूप इज टू हॉट कुड यू कूल इट डाउन ए लिटिल, इसका आंसर ए सही है। आई वुड लाइक माई पास्ता विथ चीज ऑन टॉप प्लीज, तो इसका ऑप्शन ए सही है विथ। Would you like to have something for dinner, B ऑप्शन सही है 4। The waiter brought the wrong dish so I asked him to take it back, तो A ऑप्शन take सही है। Could you please bring the bill, तो C ऑप्शन सही है bill। How was the food, it was really delicious, तो इसका आंसर है A delicious। Thank you for the service, द फूड वॉज ग्रेट यू आर वेलकम, तो इसका ऑप्शन ए वेलकम सही है। तो ये था आपका आज का जो है आंसर की आज के पेपर की, और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा गया होगा आप लोगों का पेपर। और एक चीज़ और जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने प्लेलिस्ट का भी जो है लिंक डाल दूंगा, तो आप सेकंड पेपर की उसकी तैयारी जो है उससे कर सकते हैं। मैंने उसमें आपको डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाले हुए हैं और साथ में विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर भी डाला है, तो आप सब लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो आपको वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का ये जो पेपर है ये भी इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो मेरे हैं उन्हें प्लेलिस्ट में से जो मैंने बनाया हुआ था पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पूरा पैटर्न का वीडियो, तो वो उसको पढ़ के काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर चुके हैं। तो आप लोग भी उससे जुड़ें, और साथ में मैंने चैनल में हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग क्लासेस के क्लास वाइज जो है वीडियो लेक्चर बनाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और लिंक तो मैं डाल ही दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।